करने हैं, या जैसे माँ सीता पुनौड़ा धाम का जो एक ऑर्डिनेंस आया था ट्रस्ट का, उसको अभी विधानसभा से पारित होना है। तो कुछ इस तरह के आवश्यक काम है। वैधानिक दायरे में जो संवैधानिक जवाबदेही है, पूर्णतः निष्पक्षता के साथ चुनाव आयोग काम कर रहा है और अभी तैयार है, बिहार है तैयार एक बड़ी उड़ान लेने के लिए। आज पूरे पूर्वी भारत में बिहार की संभावना बन चुकी है कि हम प्रमुख ग्रोथ 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार का सृजन बिहार में किया जाएगा, और उसमें विकास आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनी है। विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। आज पहला दिन था, लेकिन पहला दिन ही बहुत कुछ सियासी घमासान हो गया है। अभी हमारे साथ उद्योग मंत्री हैं बिहार सरकार के नीतीश मिश्रा। सर, सबसे पहले तो आपको आपका स्वागत है इस चैनल पे। बहुत धन्यवाद। आज से मॉनसून सत्र शुरू हो गया है, लेकिन सियासी घमासान बहुत ज्यादा तेज है, क्या कहेंगे? देखिए, 17वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र है और ये 5 दिन का है। आज पहला दिन संपन्न हुआ और आज कोई विशेष एजेंडा नहीं। एक प्रारंभिक अध्यक्षीय भाषण के बाद शोक प्रस्ताव होता है, तो वो हुआ। कल से फिर जो सामान्यतः जो सरकार की गतिविधियां हैं, चाहे वो प्रश्न उत्तर हैं या जो अन्य विधायिकी काम है, वो होंगे। सरकार के द्वारा कई विधेयक भी लाए जाने हैं, वो भी होने हैं। प्रथम अनुपूरक भी आएगा। तो वो सब जो आप कहेंगे जो एक विधायक का जो आवश्यक है वो होना है। साथ ही साथ क्योंकि अंतिम सत्र है, तो पक्ष विपक्ष जो स्वाभाविक है, जो एक लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि विपक्ष भी अपनी बातों को रखेगा, जो सत्ता पक्ष है वो भी अपनी बातों को रखने का जो अवसर मिलता है प्रश्नोत्तर के भी माध्यम से। लेकिन एक चिंता का विषय ये ज़रूर रहता है, जैसे आज भी कुछ झलक दिखी, जो प्रायः प्रथम दिन नहीं होता है कि विपक्ष के लोगों के तरफ से जिस ढंग से जिस उत्तेजना को दिखाया गया, या जो अध्यक्षीय भाषण को बीच में टोका गया, या ये कभी इस तरह से कम सत्र के पहले दिन नहीं होता है। तो विपक्ष का काम भी जो है वो उनकी भी नैतिक जवाबदेही है, उनको करना है, लेकिन एक मर्यादा में रह के करना है। और जो एक संसदीय परंपरा है, जो एक विधायक का जो एक दायित्व है, उस दायरे में रह के काम करना चाहिए। आप लोग क्या कुछ मुद्दा इस बार नहीं, देखिए, सरकार तो जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को सरकार उत्तर देगी, और सरकार तो हर एक विषय पर तैयार है। और सरकार के पास ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है। और सरकार ने तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत बेहतर काम किया है। और अब तो जब पेंशन की राशि बढ़ गई, अभी 125 यूनिट बिजली फ्री की गई है, तो अब तो अचानक में तो विपक्ष को लग रहा है कि उनके पास कोई विषय ही नहीं है, वो किन विषय को लेंगे। तो मुझको लगता है कि सरकार ने जितने काम किए हैं और जो कुछ आवश्यक काम अभी होने हैं, जो कुछ नए कानून बनाए जा रहे हैं, जैसे स्किल यूनिवर्सिटी बनना है, या कुछ लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा जो कुछ चेंजेस करने हैं, या जैसे माँ सीता पुनौड़ा धाम का जो एक ऑर्डिनेंस आया था ट्रस्ट का, उसको अभी विधानसभा से पारित होना है। तो कुछ इस तरह के आवश्यक काम है। साथ ही साथ जो सदस्य एक अपना जो प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं, जिसको गैर सरकारी संकल्प कहते हैं, वो भी सदस्य लाएंगे। विपक्ष तो हमलावर रहते ही है, लेकिन अभी जो मुद्दा है, आप भी जान रहे हैं, बिहार में क्राइम को लेकर के, क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। और दूसरा वो लोग एसआईआर को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, और आज भी प्रदर्शन किए। नहीं, देखिए, एसआईआर ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये 20 वर्ष पे होना है। 2003 में भी हुआ था, लोगों को याद नहीं है। और जिस ढंग से कोई भी मतदाता जो भारत का नागरिक है, उसका नाम मतदाता सूची में रहेगा ही रहेगा। जो इस देश का नागरिक नहीं है, उसका नाम होने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायरे में जो संवैधानिक जवाबदेही है, पूर्णतः निष्पक्षता के साथ चुनाव आयोग काम कर रहा है। और अभी भी आप देखेंगे कि जो प्रारंभिक तौर पर भी जो एनरोलमेंट हुए हैं, वो एक बड़ी संख्या में लोगों ने अपने फॉर्म दिए भी हैं। अब उसकी समीक्षा होनी है। अब तो प्रथम जो उसका प्रारूप है, फर्स्ट ड्राफ्ट एप्लीकेशन भी अब होगा। तो विपक्ष के पास, क्योंकि वो उनके पास कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, तो लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए या लोगों के मन में संशय लाने के लिए, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो ये कर रहे हैं। सत्र जो है इस साल का अंतिम है, विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, आप लोग क्या कुछ विशेष लाने वाले? नहीं, देखिए, सरकार ने तो कई काम किए हैं। और हम जब, जैसे मैंने भी कहा कि 17वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र है, और जब अंतिम सत्र है तो स्वाभाविक है कि सभी विधायकों के मन में, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हैं,
सब ने अपने विधानसभा क्षेत्र में काम किया, जो जिस भी क्षमता के अनुसार किया होगा। अब जनता को तय करना होता है जो लोग चुनाव में जाएंगे। अभी तो इतना ज़रूर है कि विगत 20 वर्षों में 2005 से 2025 में जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न्याय के साथ विकास की यात्रा जो प्रारंभ हुई, उसमें बिहार में बहुत व्यापक बदलाव देखा। 2005 में बिहार की स्थिति क्या थी और आज बिहार कहाँ है। और हम अक्सर इस बात को कहते हैं कि आज बिहार तैयार है, बिहार है तैयार एक बड़ी उड़ान लेने के लिए। आज पूरे पूर्वी भारत में बिहार की संभावना बन चुकी है कि हम प्रमुख ग्रोथ इंजन विकास के बन के हम आ सकते हैं। तो बिहार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और जनता के सामने केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया गया, जो बिहार को सहायता दी गई, चाहे आप केंद्रीय बजट में देखें या कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आप देखें, और बिहार सरकार ने जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम किया है, उन कामों के आधार पर हम जनता का विश्वास जीतने के लिए पुनः जाएंगे। बिहार की बात की जाए तो युवा बेरोजगारी का मुद्दा लगातार उठाते रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं। आप उद्योग मंत्री हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ उनके लिए आ रहा है? नहीं, बहुत आ रहा है। देखिए, एक तो सरकार ने जो निर्णय लिया, मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, 10 लाख सरकारी नौकरी का वो दे दिया गया और लगता है कि वो कुछ दिनों में संभवतः 12 लाख तक चला जाएगा। और रोज़गार मतलब नौकरी और रोज़गार को अगर आप मिला के अगर देखें तो लगभग 49 लाख के आसपास अभी तक दिया जा चुका है। और अभी राज्य मंत्री परिषद ने भी एक प्रस्ताव की स्वीकृति दी है कि आने वाले समय में अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां और रोज़गार का सृजन बिहार में किया जाएगा। और उसमें विकास आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनी है, तो वो भी काम कर रहा है। और उद्योग विभाग ना सिर्फ निवेश को आकर्षित करने में हम सफल हो रहे हैं, निवेश आता है तो रोज़गार के अवसर भी लाता है। और स्वरोजगार की दिशा में भी हमारी बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसमें बिहार के लोग अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ वो नौकरी मांगने वाले पंक्ति से अलग होकर नौकरी प्रदान करने वालों की सूची में वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आज के जो यूथ है उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपनी जगह है, वो आएगा ही। जिस भी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ होती हैं चरणबद्ध तरीके से सरकार उसको पूरा करती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिहार में बहुत आ रहा है। 1,81,000 करोड़ का हमारा MOU साइन हुआ है जो बिहार बिजनेस कनेक्ट में, वो प्रस्ताव भी अब धीरे धीरे धरातल पर आ रहे हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी, चाहे स्टार्टअप ले लें या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आप ले लें या प्रधानमंत्री रोजगार योजना ले लें, तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से बिहार के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। काफी सारे मुद्दे हैं और इस बार जो सत्र है वो विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम सत्र है, तो कई सारे मुद्दे थे, सर ने सबके जवाब दिए। आपको कैसा लगा अभी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ वॉच न्यूज़ पे। मैं मौसम झा, धन्यवाद।